हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में रिंग थ्योरी से रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड पर आधारित है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? रिंग थ्योरी के लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड, ए रिंग एंड एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब फील्ड, पूर्णांकीय प्रांत और वलय के अभिलक्षण के बारे में डिस्कशन किया था, जो किस में लगता है बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो है वो फील्ड या पूर्णांकीय प्रांत की अभिलक्षण पर आधारित इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम 1.7 है। इससे पहले आपको पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड के अभिलक्षण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन से बताया था। फील्ड का जो रिंग है, सबसे पहले स्टूडेंट्स रिंग का अभिलक्षण क्या होता है कि एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसको अगर रिंग के प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाए तो उसका मान 0 आ जाए, तो वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो कहलाता है रिंग का अभिलक्षण। अर्थात जैसे हमारे पास रिंग है प्लस तथा गुणा के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n ऐसा एग्जिस्ट है स्टूडेंट्स कि n को यदि r के प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाए n डॉट a बराबर 0 आ जाए, मतलब प्रत्येक a बिलोंग्स टू r, तो n जो है r जो है वो n अभिलक्षण का वलय कहलाता है। यदि ऐसा n विद्यमान नहीं है तो r शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। ये था रिंग का अभिलक्षण। पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण क्या था स्टूडेंट्स? पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण मतलब ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, यदि ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो है फील्ड या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण कहलाता है यदि इंटीग्रल डोमेन या फील्ड के तत्समक अवयव को यदि उस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाए तो मान क्या जाए उसका 0 आ जाए, अर्थात n डॉट e बराबर 0। यदि ऐसा n विद्यमान है तब तो ये क्या कहलाता है? n अभिलक्षण का पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड कहलाता है। यदि ऐसा n विद्यमान नहीं है तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा ये? उस कंडीशन में ये शून्य अभिलक्षण का पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड कहलाता है। यहाँ से ये न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, मतलब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है जिसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लिकेशन किया तब 0 है, तो इसका मतलब क्या है? ये न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? वो आइडेंटिटी, इस गुणात्मक तत्समक की कोटि होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन हमारे पास वो होती है, इंटीग्रल डोमेन की परिभाषा होती है हमारे पास तत्सम की वलय, मतलब आइडेंटिटी है वो डी में होगा। नंबर 2 क्रम विनिमय a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। नंबर 3 शून्य भाजकों रहित, तो यहाँ पे कंडीशन होगी a बराबर 0 या b बराबर 0। ये इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास स्टूडेंट। और फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? फील्ड में तत्समक की वलय होता है, फील्ड है E बिलोंग्स टू F। नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रम विनिमय, सेकंड सम क्रिया के लिए क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमयता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा। नंबर 3 प्रत्येक नॉन जीरो अवयव जो रिंग से बिलोंग करता है उसका क्या होगा? उसका प्रतिलोम उस फील्ड में होना चाहिए। फील्ड में विद्यमान होगा तब वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो फील्ड कहलाता है। हमने इससे पीछे फील्ड और पूर्णांकीय प्रांत में रिलेशन पर आधारित एक थ्योरम पढ़ी है कि प्रत्येक फील्ड जो है वो अनिवार्यतः डोमेन होता है, मतलब प्रत्येक फील्ड जो है वो डोमेन होता है, परंतु डोमेन का फील्ड होना आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब फील्ड है वो प्रांत होगा, तो इसका मतलब फील्ड जो है वो अपने पास प्रांत वाली प्रॉपर्टी रखेगा। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी तो दोनों में सेम है, तत्सम की वलय और क्रम विनिमयता, परंतु इसमें गुणात्मक तत्समक वाली प्रॉपर्टी भी होगी और पूर्णांकीय प्रांत के शून्य भाजकों रहित वाली प्रॉपर्टी भी अपने अंदर ये रखेगा। इसका मतलब कि प्रत्येक फील्ड है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु पूर्णांकीय प्रांत का फील्ड होना आवश्यक नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन पर आधारित ये 3-4 बातें जो मैंने आपको बताई इनके ऊपर आधारित है थ्योरम हमारी 1.7। तो 1.7 थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टूडेंट्स
कि किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या। ये हमारा थ्योरम 1.7 का स्टेटमेंट है। 1.3 के सिमिलरली मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम थ्योरम 1.7 का जो स्टेटमेंट है हमारे पास है वो है 1.7 कि प्रत्येक फील्ड या किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है, किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण, किसी पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या होती है। मतलब इसने कहा है कि किसी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड जो दे रखा है, पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड दोनों है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक फील्ड जो है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है। इसका मतलब फील्ड है वो अपने अंदर पूर्णांकीय प्रांत की एक प्रॉपर्टी और होती है शून्य भाजकों रहित, वो अपने अंदर रखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या करेंगे प्रूफ देखिए इसका। मानना सबसे पहले क्या मान लेंगे, मानना डी एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड है जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या है। सबसे पहले एक अशून्य संख्या मान लेंगे, फिर सिद्ध करेंगे कि वो क्या है, अभाज्य है, फिर मानेंगे कि शून्य संख्या है, शून्य है। मानना डी प्लस तथा गुणा के लिए एक पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड है जिसका अभिलक्षण एक अशून्य संख्या p है। एक अशून्य संख्या p मान लिया, नॉन जीरो नंबर है p। देन सिद्ध करना है कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या अभाज्य संख्या होती है। या तो जीरो होगा, जीरो नहीं है तो कोई अभाज्य संख्या होगी। हमने मान लिया कि फील्ड या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण जो है वो क्या है, एक अशून्य संख्या है, एक नॉन जीरो संख्या नंबर मान लिया, नॉन जीरो नंबर। तो सिद्ध करना है कि p अभाज्य है, देन अशून्य संख्या है, देन प्रूव दैट p इज प्राइम या अभाज्य, p इज प्राइम या अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। ये सिद्ध करना है, ये वाला इतना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिद्ध करने के लिए क्या मान लेंगे, इसकी विपरीत कंडीशन मान लेंगे जैसे हमने थ्योरम 1.3 में मानना था। मानना कि p एक क्या है, भाज्य संख्या है, अर्थात p अभाज्य संख्या है। उस कंडीशन में क्या होगा, i अर्थात उस कंडीशन में p बराबर ओनली p इंटू 1 होगा। ये अभाज्य संख्या की कंडीशन होती है कि उसके गुणनखंड नहीं हो सकते स्वयं और 1 के अलावा। ठीक है फ्रेंड, इसकी विपरीत कंडीशन मान लेंगे। मानना कि यदि संभव है तो मानना, यदि संभव है तो मानना p एक भाज्य संख्या है, p एक भाज्य संख्या है, अर्थात p के गुणनखंड संभव है, अर्थात p के गुणनखंड संभव है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि क्या है, p एक भाज्य संख्या है तो उस कंडीशन में p के गुणनखंड बन सकते हैं, अर्थात p इक्वल टू क्या आ जाएगा, अर्थात यह i p इक्वल टू p1 गुणा p2, दो गुणनखंड मान लिए, p बराबर p1 इंटू p2, p बराबर p1 इंटू p2, जहां पे p1 और p2 की जो वैल्यू होगी वो ना तो 1 के बराबर हो सकती है और ना ही p के बराबर हो सकती है। अगर इनमें से किसी एक के बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन में अभाज्य संख्या बन जाएगी। और हमने मानना है कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, अर्थात p1 का जो मान है वो 1 से बड़ा होगा परंतु p से छोटा होगा। उसी प्रकार 1 से बड़ा होगा p2 का मान p से छोटा होगा। ये वाली कंडीशन हमारे पास।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, P1 और P2 दोनों की जो वैल्यू है वो ना तो 1 के बराबर है ना P के बराबर है। अगर इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये एक भाज्य संख्या बन जाएगी। और हमने क्या कहा है कि एक भाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है। समीकरण नंबर मान लिया हमने इसे 1, क्योंकि डी प्लस या गुणा पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड का अभिलक्षण क्या है, डी का अभिलक्षण हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, डी का अभिलक्षण P है। अतः अभिलक्षण की परिभाषा से उस कंडीशन में परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, P डॉट E बराबर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि इसका अभिलक्षण क्या है, एक अशून्य संख्या P मानना है। P को हमें अभाज्य सिद्ध करना है, अशून्य संख्या P मानना है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक वह फील्ड या पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण होता है यदि उसको उस पूर्णांकीय प्रांत या फील्ड के आइडेंटिटी अवयव से गुणा किया जाए तो शून्य आ जाए। तो ये डेफिनेशन होती है हमारे पास P डॉट E। P की वैल्यू पुट कर लेंगे, P1 इंटू P2 इंटू आइडेंटिटी बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स। E है, E को E इंटू E लिख सकते हैं क्योंकि उसका मान E आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा P1 गुणा P2, इसको लिख सकते हैं E बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स। अब E को एक बार इसके साथ ले लेंगे, E को और एक E इसके साथ ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P1 गुणा E इंटू, इसको लिख सकते हैं P2 इंटू E बराबर 0, अर्थात P1E गुणा P2E बराबर 0। ये शून्य है ही नहीं, ना P1 का मान 0 ना ही P2 का मान 0 है, ना तो P1 0 ना ही P2 0, फिर भी दोनों का गुणा 0 है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन ये कहती है कि P1E और P2E दोनों का मान 0 नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि P1 जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, 1 से बड़ा है, P से छोटा है, और ये भी है वो 1 से बड़ा है, P से छोटा है। P1 भी नॉन जीरो है, P2 भी नॉन जीरो है, और आइडेंटिटी एलिमेंट नॉन जीरो होता ही है क्योंकि आइडेंटिटी का मान 1 होता है। इसका मतलब ना तो ये नॉन जीरो ना ये नॉन जीरो है, फिर भी इसका मान 0 है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन ये कहती है कि शून्य भाजकों सहित है ये। परंतु हमारे पास कंडीशन क्या है कि फील्ड और पूर्णांकीय प्रांत जो है वो शून्य भाजकों रहित होता है। मैंने अभी बताया कि प्रत्येक फील्ड जो है वो अनिवार्यतः डोमेन होता है। तो डोमेन की जो एक प्रॉपर्टी बचती है स्पेशल प्रॉपर्टी शून्य भाजकों रहित वाली, वो फील्ड अपने साथ समाहित करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ से पता चल रहा है कि समीकरण ये वाली 2 नंबर, समीकरण 2 ये कहती है कि P1E गुणा P2E बराबर 0, ना तो P1E बराबर 0 ना P2E बराबर 0 है। क्यों, क्योंकि ना तो P1 का मान 0, P1 नॉन जीरो, P2 नॉन जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 का मान भी नॉट इक्वल टू 0 तथा P2 का मान भी P2E बराबर भी नॉट इक्वल टू, P2 का मान भी नॉन जीरो। इसका मतलब ये वाला नॉन जीरो, ये वाला नॉन जीरो, फिर भी इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। या ये शून्य भाजकों सहित ही कंडीशन बनती है हमारे पास। तो इसका मतलब है शून्य भाजकों सहित ना तो फील्ड है और ना ही पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि समीकरण इधर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि फील्ड क्या है, क्योंकि फील्ड क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि शून्य भाजकों रहित है, क्योंकि शून्य भाजकों रहित है, शून्य भाजकों रहित है। तो इसका मतलब है हमने तो ये दिखा दिया कि ये भी नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, परंतु है ये शून्य भाजकों रहित। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यदि 2 का गुणा 0 है तो उस कंडीशन में इनमें से किसी एक का मान 0 होगा। तो इसका मतलब है कि या तो P1E बराबर 0 या P2E बराबर 0, या तो P1E बराबर 0 या P2E बराबर 0, इन दोनों में से एक का मान क्या होगा, 0 होगा। या तो क्या होगा, P1E बराबर 0 या P2E बराबर 0। तो या तो इसका अभिलक्षण क्या होगा, अभिलक्षण क्या हो जाएगा, अभिलक्षण या तो अभिलक्षण बराबर P1 या अभिलक्षण बराबर क्या है,
अभिलक्षण हमारे पास P2 है, अभिलक्षण P1 या P2, और P1 और P2 दोनों ही P से क्या स्टूडेंट्स छोटे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको आगे भी लेके जा सकते हो या यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो। यहाँ तक हम ये कंडीशन कह सकते हैं, यहाँ से ये लाइन ना लिखना चाहे तो हमारे पास यहाँ से ही इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा, क्योंकि ना तो P1 का मान 0 है ना P2 का मान 0 है, और ये है क्या, है शून्य भाजकों रहित, और E है वो नॉन जीरो होता है, इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक कंडीशन और लिख देंगे, P1E नॉट इक्वल टू 0 तथा P2E नॉट इक्वल टू 0, जो क्या बनती है शून्य भाजकों सहित की। यह यहाँ पे लिखेंगे यह समीकरण नंबर 2 या यह समीकरण 2 D प्लस तथा गुणा के शून्य भाजकों रहित होने का विरोध करती है, रहित होने का विरोध करती है, जो क्या है संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि D तो शून्य भाजकों सहित रहित है स्टूडेंट, ये शून्य भाजकों रहित होने का विरोध करती है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, फिर भी इनका मान 0। इसका मतलब है कि ये शून्य भाजकों सहित है और D जो है वो शून्य भाजकों रहित होता है, अतः शून्य भाजकों रहित होने का विरोध करती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी संभावना गलत है, अतः हमारी संभावना गलत है, हमारी संभावना गलत है, अतः D प्लस तथा गुणा का अभिलक्षण एक अशून्य संख्या P अभाज्य, अतः P क्या होगी, अतः P अभाज्य होगी, अतः P क्या होगी, अतः P अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या होगी P। अब सेकंड प्रूवमेंट है, मानना कि इसका अभिलक्षण क्या है, शून्य है, मानना कि D का अभिलक्षण एक प्रूव हो गया हमारा जब हमने एक अशून्य संख्या P माना था, मानना कि इसका अभिलक्षण क्या है, शून्य है, मानना कि इसका अभिलक्षण जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, शून्य है। सेकंड पार्ट है इसका, मानना कि D प्लस तथा गुणा का अभिलक्षण शून्य है, तो उस कंडीशन में थ्योरम अपने आप सिद्ध है, क्योंकि जिसका अभिलक्षण कोई अशून्य संख्या होगा तो उस कंडीशन में उसका अभिलक्षण शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ऐसा एग्जिस्ट है कि उसके आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उसका मान क्या आ जाए स्टूडेंट्स, शून्य आ जाए। अब मानना कि D प्लस तथा गुणा का अभिलक्षण क्या है, शून्य है, तो इसका मतलब है 0 को इसके आइडेंटिटी से गुणा किया जाए तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इसका अभिलक्षण शून्य है, तो उस कंडीशन में थ्योरम क्या है, अपने आप सिद्ध है, क्योंकि अभिलक्षण का मतलब होता है कि वह पूर्णांक जिसको आइडेंटिटी से गुणा किया जाए तो 0 आ जाए, तो इसका मतलब 0 को जब आइडेंटिटी से गुणा करते हैं तब 0 आता है, शून्य है, अतः परमेय स्वयं सिद्ध है, ठीक है स्टूडेंट। ये है हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत तथा फील्ड के अभिलक्षण पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। इससे आगे के लेक्चर में हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स पर डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।